निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? इसमें शासक का नाम बताना है। महापद्म नंद राइट आंसर होगा इसका, महापद्म नंद। यह नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अगनमीज या जेंडरमीज कहा गया? ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अगनमीज या जेंडरमीज कहा गया? ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी महापद्म नंद, डी धनानंद। इसका राइट आंसर होगा डी घनानंद। घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? 6ठी सदी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था या कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा डी मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ए 326 ईसा पूर्व, बी 326 ईसा, सी 323 ईसा पूर्व, डी 323 ईसा। इसका राइट आंसर होगा ए 326 ईसा पूर्व। यह युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया था। सिकंदर और वेपोरस के मध्य हुआ था युद्ध। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? राइट आंसर होगा डी कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? बौद्ध ग्रंथ वह कौन सा है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर होगा ए अंगुत्तर निकाय। जैन धर्म में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कौन सा वंश था वो? वंश का नाम बताना है। डी लिच्छवी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं उसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं उसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? वह कौन सा शासक है जिसने पहले अपने पिता की हत्या की, फिर उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दी? राइट आंसर होगा बी अजातशत्रु। अजातशत्रु की मृत्यु उसके पुत्र उदयन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहपति का अर्थ? गृहपति का अर्थ राइट आंसर होगा ए धनी किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? राइट आंसर होगा ए श्रेष्ठीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इसका राइट आंसर होगा डी हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सैन्य या नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे सैन्य या नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? शासक का नाम बताना है इसमें। राइट आंसर होगा ए बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी?
निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? वह कौन सा राज्य है जिसमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? इसका राइट आंसर होगा डी, मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? इसमें कौन सा वंश शासन कर रहा था सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर? इसका राइट आंसर होगा ए, नंद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? शासक का नाम बताना है। इसका राइट आंसर होगा बी, अजातशत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा किस शासक ने बनाया? इसमें शासक का नाम बताना है। राइट आंसर होगा सी, शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? इसमें शासक का बताना है नाम। राइट आंसर होगा ए, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? इसमें राज्य बताना है। राइट आंसर होगा सी, अवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? इसका राइट आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमानों पर लोहे का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्कों या मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्कों या मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा सी, 600 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? राइट आंसर होगा बी, घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? ध्यान से सुनो फिर से। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसे गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? किस मगध शासक ने किया था? इसका राइट आंसर होगा ए, अजातशत्रु ने। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? राइट आंसर होगा ए, वज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, शासक का नाम बताना है। राइट आंसर होगा सी, डेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी? उस स्थान का नाम बताना है। अंग में, बी बंग में, सी कलिंग में, डी मगध में। इसका राइट आंसर होगा सी, कलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था?
वह कौन सी सदी है जिसमें मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था? राइट आंसर होगा बी, 6ठी सदी ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? शासक का नाम बताना जो सिकंदर का समकालीन था। ए महापद्मनंद, बी घनानंद, सी सुकल्प, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर होगा बी घनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ए महाभारत में, बी अंगुत्तर निकाय में, सी छंदोग्य उपनिषद में, डी संयुक्त निकाय में। इसका राइट आंसर होगा बी अंगुत्तर निकाय में। जैन धर्म के भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का पता चलता है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ए अजातशत्रु द्वारा, बी कालाशोक द्वारा, सी उदयन द्वारा, डी कनिष्क द्वारा। इसका राइट आंसर होगा सी उदयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी ग्रीवर्ज या राजगृह, डी चंपा। राइट आंसर होगा सी ग्रीवर्ज राजगृह। पाटलिपुत्र को उदयन ने राजधानी बनाई थी। वैशाली को शिशुनाग ने वैशाली को मगध की दूसरी राजधानी बनाया था। चंपा अंग की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में महाजनपद, सूची सेकंड में आधुनिक क्षेत्र। ए मगध वर्तमान में पटना गया के जिले, बी वत्स्य वर्तमान में इलाहाबाद, सी कौशल वर्तमान में अवध, डी अवंती वर्तमान में मालवा का क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में शासक है, सूची सेकंड में वंश है। ए बिम्बिसार का वंश हर्यक वंश था, बी कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था, सी महापद्मनंद नंद वंश से था, बिंदुसार मौर्य वंश से था। इसका राइट आंसर होगा बी, ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, सी में 4th, डी में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ए 326 ईसा पूर्व, बी 326 ईसा, सी 323 ईसा पूर्व, डी 323 ईसा। इसका राइट आंसर होगा ए 326 ईसा पूर्व। यह युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया था। सिकंदर और वेपोरस के मध्य हुआ था युद्ध। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपियन आक्रमण किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन ध्यान से देखना। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपियन आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ए ईरानियों द्वारा, बी यूनानियों द्वारा, सी शकों द्वारा, डी कुषाणों द्वारा। इसका राइट आंसर होगा बी यूनानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया? क्वेश्चन को देखो और ध्यान से सुनो। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया? इसका राइट आंसर होगा बी डेरियस या दारियाबाहु फर्स्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया?
ए ईरानियों द्वारा, बी यूनानियों द्वारा, सी शकों द्वारा, डी कुषाणों द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ए ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का स्थापक कौन था? नंद वंश का स्थापक कौन है? इसमें नंद वंश का स्थापक का नाम बताना। ए महापद्म नंद, बी कालाशोक, सी घनानंद, डी नागार्जुन। इसका राइट आंसर होगा ए महापद्म नंद। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या करके नंद वंश की स्थापना की थी। बौद्ध ग्रंथों में महापद्म नंद को उग्रसेन अर्थात भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम बताना है। ए अवंतिका, बी तक्षशिला, सी कान्यकुब्ज, डी धान्यकटक। इसका राइट आंसर होगा ए अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? क्वेश्चन रिपीट, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ए ग्रामक, बी भोजक या ग्राम भोजक, सी ज्येष्ठक, डी ग्रामपति। इसका राइट आंसर होगा बी भोजक या ग्राम भोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ए बिंबिसार, बी उदयीन, सी अजातशत्रु, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मर्तभांड या पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? फिर से देखना क्वेश्चन, किस मर्तभांड या पोट्री भारत के द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? राइट आंसर होगा सी उत्तरकाले पोलिसकृत बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान एवं पोरस या परु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? क्वेश्चन देखना फिर से, सिकंदर महान एवं पोरस या परु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ए रावी के, बी झेलम के, सी सतलज के, डी चिनाब के। इसका राइट आंसर होगा बी झेलम के। सिकंदर और पोरस के मध्य हुए युद्ध को हाइडेस्पेस का युद्ध भी कहा जाता है, और जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी और पोरस के राजा को बंदी बना लिया गया था। तब सिकंदर ने कहा तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? तब पोरस के राजा ने गर्व से कहा कि जैसा एक राजा दूसरे राजा से करता है। सिकंदर इस जवाब से प्रसन्न हुआ, उसको अपने राज्य वापस लौटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महानु की मृत्यु हुई थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महानु की मृत्यु हुई थी। स्थान बताना है। ए फारस में, बी बेबीलोनिया में, सी मैसिडोनिया में, डी तक्षशिला में। राइट आंसर होगा बी बेबीलोनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? इसमें शासक का नाम बताना है। ए अजातशत्रु, बी उदयीन, सी अशोक, डी घनानंद। राइट आंसर होगा बी उदयीन। उदयीन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके शासक बना था।